हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 7 जून से 13 जून के बीच में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कन्या राशि यानी कि वर्गो में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, उस पर मुझे ईमेल कर लीजिए। आपको सारी ही टर्म्स एंड कंडीशन, चार्जेस वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ कप्स आया बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो आई है 7 ऑफ कप्स की। बहुत सारे कप्स आए हैं इस बार आपकी रीडिंग में। चलिए पहले मैं साइंस बता देता हूँ आपको। साइंस जो है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है और एरिस, लियो, सेजिटेरियस है। सारे ही साइन यहाँ पर मौजूद हैं। स्पेसिफिकली कोई भी साइन नहीं है यहाँ पर और तो यहाँ पर कोई भी साइन हो सकता है आपके पार्टनर का, डजंट मैटर। ओके, तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो आई है 7 ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस टाइम पे। उनके पास ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर और ये अपने इनमें से काफ़ी सारे ऑप्शंस को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। अभी वो निर्णय नहीं ले पाए हैं कि उन्हें आपको चूज़ करना चाहिए या किसी और को चूज़ करना चाहिए। वैसे मुझे यहाँ पर जो फीलिंग आ रही है, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको इन्होंने जो है एक एज एन ऑप्शन ही रखा है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन एक्चुअली किसी और में इंटरेस्टेड मुझे ज़्यादा लग रहे हैं आपके अपेक्षा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हायरोफेंट कार्ड आया है, तो ये पर्सन जो है एक्चुअली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को ध्यान में रख कर के डिसीज़न लेने वाले हैं, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं अभी अपने ऑप्शंस को लेकर के। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है 5 ऑफ कप्स का, जो कि फर्स्ट कार्ड हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो ये पर्सन जो है अभी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो अभी तक जितने भी उनके पास ऑफ़र आए हैं उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट हैं वो ऑफ़र्स, ठीक है। क्योंकि वो जो चाहते हैं वो एक्चुअली उनको नहीं मिल रहा है। उनके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ऑफ़र एक्चुअली वो चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो जिस पर्सन के साथ वो एक्चुअली अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ये ऑफ़र अभी तक इस पर्सन को नहीं मिला है। और ज़रूरी नहीं है कि वो आप ही हैं जिनका ऑफ़र वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ। तो ये पर्सन बहुत इमोशनली ड्रेन्ड है इस टाइम पे। सेकेंड कार्ड जो आया है वो आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आप दोनों ही एक दूसरे को कोल्ड में छोड़ चुके हैं, एक दूसरे को अबंडेंट छोड़ चुके हैं, एक दूसरे को बिल्कुल ब्लॉक कर चुके हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ब्लॉकिंग में हैं अभी इस टाइम पे। सोशल मीडिया पे भी ब्लॉक किया हुआ है आप लोगों ने एक दूसरे को। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही के ही तरफ से कोई भी अभी एक्शन नहीं लिया जा रहा है एक दूसरे की तरफ। दोनों ही एक दूसरे से सेपरेशन में हैं और अभी कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और काफ़ी लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों, आपके या फिर आपके पार्टनर के, मोस्ट स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि आपके जो हैं, आपके पार्ट पे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस भी इस टाइम पर ठीक नहीं चल रही है। आपके फाइनेंशियल्स में भी दिक्कत आ रही है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है सेकंड कार्ड से। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है 8 ऑफ कप्स का। तो देखिए
यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ जो सिचुएशन है उसको एक ट्रू लव कनेक्शन नहीं मानते हैं, और आपको भी अब इस इल्यूजन से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। दैट मीन्स कि आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं आपके साथ जो कनेक्शन है उसको एक ट्रू लव कनेक्शन नहीं मानते हैं और उससे वो वॉक अवे कर रहे हैं। तो 8 ऑफ कप्स यहाँ पे यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन आपको वॉक अवे कर रहे हैं आपकी इस सिचुएशन से, आपकी इस रिलेशनशिप से वो वॉक अवे कर रहे हैं आगे जा कर के, क्योंकि वो एक ट्रू लव कनेक्शन को, ट्रू सोलमेट कनेक्शन को एक्चुअली ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आगे जा कर के, और दे हैव होप लेकिन अदर देन यू, यहाँ पर ये चीज़ मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। तो अगर आप किसी भी तरह के इल्यूजन में हैं कि ये पर्सन आपके साथ वापस आएंगे, आपके साथ रिकन्सिलिएशन होगा, तो आप बिल्कुल ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये पर्सन जो है आपके साथ जो है एक सिर्फ अब एक मुझे लग रहा है कि आपके सिचुएशन से वॉक अवे कर चुके हैं और वो मूव ऑन कर रहे हैं बेसिकली। तो जैसे ही आपको रियलाइज़ होगा इस बारे में, तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे, जो कि एक पावरफुल एनर्जी है। तो आप जो है आप खुद ही सही टाइम पे एक्चुअली कट आउट कर लेंगे इस पर्सन से। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने इमोशंस, आपके अंदर उनको लेकर के काफ़ी सारे इमोशंस हैं, लेकिन आप उन इमोशंस को छुपा करके रखेंगे और उस पर्सन को बिल्कुल भी कतई भी महसूस नहीं होने देंगे कि आपको उनकी इस हरकत से, इन चीज़ों से, इन एक्शन से कोई भी फ़र्क पड़ता है। और आप दोनों के बीच में कुछ हार्श कम्युनिकेशन भी मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो अभी तक नहीं हुई थी। ट्रूथफुल कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ ऐसी बातें जो अनफिनिश्ड बिजनेस था आप उसको पूरी तरह से ख़त्म करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर मुझे ब्रेकअप की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं नज़र आ रही हैं वर्गों के लिए। अब ब्रेकअप करके देखिए आप एक्चुअली फ्री महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। यहाँ पर फ्री एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक हैप्पीनेस वाला माहौल दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। एक्चुअली अपने आप को एक लिबरेटेड फील करेंगे आप बेसिकली इस पर्सन से। ब्रेकअप लेने के बाद में आप लिबरेशन फील करेंगे अपने अंदर। आप एक ऐसा फील करेंगे कि आप मुक्त हुए हैं एक ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के से जिसे आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि ख़त्म करना, लेकिन ड्यू टू द इमोशंस आप उनसे लगातार जुड़े हुए थे, लेकिन अब आप उनसे फ्री हो रहे हैं लगातार और आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आपने एक्चुअली चूज़ किया है कि आप कोई भी ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि आपके पास ऑलरेडी कम से कम 2 से 3 ऑफर्स अभी लाइन में हैं जो इसी तरह की टॉक्सिसिटी लेकर के आपको संदेह है कि आपको इससे आगे जा कर के इसी तरह की टॉक्सिसिटी ला सकते हैं आपकी लाइफ में वो। तो आप इस तरह के सारे ही ऑफ़र्स को रिजेक्ट कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। ये ऐसी एनर्जी मैं आपकी देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो अपने कार्मिक स्ट्रक्चर को लेकर के जा रहे हैं। अपनी जो कर्मा है उनको अभी नहीं पता है कि उन्होंने कितना कर्मा, कितना जो बैड कर्मा है वो बेसिकली उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। अब उनको उसके साथ ही जाना पड़ेगा। और एक्चुअली आप लिबरेटेड हुए हैं, वो लिबरेटेड नहीं हुए हैं। वो बिल्कुल भी अभी भी कार्मिक सिचुएशन से जुड़े हुए हैं। उनके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ ईगो और इस तरह की चीज़ों की वजह से कार्मिक बंधन है। कर्म का जो है बोझ उनके पास है, कर्मा का बोझ यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे उनके सर पर। तो वो अभी उससे वॉक अवे करने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी इस कार्मिक बंधन से छुटकारा नहीं पा पाएंगे तब तक जब तक कि उनकी जो है कुछ पुण्य कर्म नहीं होता उनसे, या फिर इस तरह की चीज़ें नहीं होती जिससे कि वो अपना कर्मा काट सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और आपको सारे चार्जेस वगैरह टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।